राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे निर्गुण उपासना क्या है और सगुण उपासना क्या है। सगुण उपासना मतलब मंदिर में जो प्रतिमा है ठाकुर जी का, उसको हम लोग जो स्नान ध्यान कराते हैं, पूजा पाठ अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और माला जप करते हैं, ये सगुण उपासना के अंदर आता है। और निर्गुण उपासना का अर्थ है भगवान को हम कण कण में देखते हैं। कण कण मतलब ये प्रकृति का कण कण में नहीं है। ये प्रकृति मतलब ये पेड़ पौधा, ये मिट्टी, ये पर्वत, ये नदी, ये पशु पक्षी, ये मनुष्य, ये सब नहीं होता है। निर्गुण उपासना मतलब परमार्थ को ही ध्यान करना है, परमात्मा को ही। अभी इसका ऊपर चर्चा करते हैं। और श्लोक क्या है? क्लेशा अधिकतर तेषां व्यक्ता शक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखं देहभीर व्याप्यते। ये है श्लोक। और ये श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 एवं श्लोक नंबर 5 का ऊपर में है। जो साधक निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वो सबका चित्त निर्गुण तत्व में निविष्ट हो नहीं पाता है। तत्व में निविष्ट होने के लिए साधक का रुचि और विश्वास और योग्यता होना आवश्यकता होता है। वैराग्य का स्वल्पता वो देहाभिमान के लिए चित्त तत्व में प्रविष्ट हो नहीं पाता है। यह सब साधक का शरीर के लिए आसक्ति होता है। लेकिन अव्यक्त का महिमा सुन सुनकर, मतलब भगवान को कहीं से कहीं गुरु से ऋषि मुनि से सुना है, अव्यक्त अव्यक्त भगवान अव्यक्त है, मतलब कहीं से वो खुद ही संसार को प्रकट किया है, लेकिन वो कहाँ से आए हैं किसी को पता नहीं है। ये है अव्यक्त। लेकिन अव्यक्त का महिमा सुन सुनकर निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं। वही से ही आसक्ति उत्पन्न होता है निर्गुण उपासना का के लिए। और निर्गुण निराकार ब्रह्म अर्थ में प्रयोग होता है। ब्रह्म मतलब भगवान परमात्मा का, परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। निर्गुण उपासना बहुत कठिन होता है। निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व निर्गुण निराकार होने के कारण साधक का मन और इंद्रिया के लिए कोई आधार नहीं होता है। वो अंदर में ही परमात्मा को, मतलब विश्व वैकुंठ धाम तक परमात्मा को चिंतन करेगा। आधार नहीं होने के कारण, वैराग्य का न्यूनता के कारण उसका अंदर में वैराग्य नहीं होता है। ये संसार प्रति बहुत लोभ होता है। और इंद्रिय गण हमारा आपको पता है, हमारा इंद्रिय गण इतना मजबूत होते हैं, इतना स्ट्रांग होते हैं। आप खाली दिमाग में रहेंगे तो विषय चिंतन आपको बहुत जल्दी ही आ जाएगा। इसीलिए खाली दिमाग में कभी चित्त में नहीं रहना चाहिए। ये निर्गुण उपासना में लिखा गया है कि विषय चिंतन होने की बहुत संभावना रहता है। शरीर के प्रति ज़्यादा आसक्ति होता है, तो इसीलिए शरीर में क्लेश अनुभूत होता है। निर्गुण उपासना वही आसक्ति, ये जो सांसारिक आसक्ति को विवेक द्वारा ही दूर कर सकता है। और अगर निर्गुण जो उपासना व्यक्ति है, उनका विवेक कितना मजबूत है, उसका हिसाब से वो भगवान तक पहुंच पाएगा। दूर करने के लिए उद्यम करता है विवेक के लिए। विवेक का आश्रय लेकर साधना करने के कारण अपना साधना को वो ज़्यादा महत्व देता है। निर्गुण उपासक खुद ही तत्व ज्ञान का प्राप्त करता है, उसको और कोई नहीं दे सकता है। वो खुद ही अपना ज्ञान की बल पर भगवान प्राप्त कर सकता है। निराकार उपासक का पास में अगर कोई न्यूनता हो तो वो बड़ा विलम्ब से पता चलता है। उसका क्या कमी है, बहुत विलम्ब से उसको पता चलता है। निराकार उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण निराकार और उदासीन मानते हैं। तत्व प्राप्ति में जो बाधा विघ्न आता है उसको अपना
साधना बल में पूरा करते हैं, उनको बहुत साधना करना पड़ता है, लेकिन साकार उपासना सहज होता है। आप हम लोग जो घर में करते हैं वही साकार उपासना है। भगवान के लिए भोग लगाना, वस्त्र सजाना, स्नान करना, उनका भजन कीर्तन करना, ये सब सगुण उपासना के अंदर आते हैं। और ये निर्गुण उपासना जो है ये सब ऋषि मुनि ही कर पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और उसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो को 2-3 बार सुनिए और निर्गुण उपासना क्या है आपको समझ में आ जाएगा। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।